असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, हम याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जो है एक दिन मोदी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को याद रखवा दिया जाएगा कि वो किस लायक हैं, उनकी जगह कहाँ है, उन्हें कहाँ पहुँचना है, वहीं पहुँचा दिया जाएगा। इन्हें वो दिन याद दिला दिए जाएंगे जिन दिनों में इन लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार किए थे। सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें करना क्या शोभनीय है? क्या सांप्रदायिक उनके लिए चंदन तिलक, गले में माला, हाथ में कलावा होता था। हमारे लिए सद्भाव है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। यहाँ कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है, केवल सांप्रदायिक बनाने वाले कुछ लोग हैं। इस तरह से जो सार्वजनिक मंच से जो असदुद्दीन ओवैसी ये बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे जहर उगल रहे हैं। एक तरफ से जो वसीम रिजवी है वो सनातन में वापसी आए हैं, उनको वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। अगर वो मुस्लिम के लिए कुछ बातें बोलते हैं उन पर केस हो जाता, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है विषय हिंदू और मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है। विषय देश का है, देश की एकता का है, देश की अखंडता का है। जिस व्यक्ति को भारत में रहना है, भारत की धरती का अन्न खाना है, भारत की माटी की सुगंध में जिसे जीना है, उसे भारत को नमन करना होगा, उसे भारत को प्रणाम करना होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, ना धर्म है, ना जाति है, ना पाति है, वो भारतीय है। भारत में अगर रहना है तो भारत में आस्था रखनी होगी, रखनी होगी, रखनी होगी। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहना है आपका? असदुद्दीन ओवैसी आज की राजनीति का सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक व्यक्ति है और तुष्टिकरण की राजनीति वो शुरू करता है और उसी खेल में सबसे पहले हारने वाला व्यक्ति भी वही होगा। क्या एक्शन होना चाहिए सार्वजनिक मंच से? इस तरह की जो उन पर प्रतिबंध है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। इस तरह से जो है वो हैदराबाद में भी उनके भाई भी इस तरह से जहरीली बोल, वो तो जहरीले बोल पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। राजनीति में आज तक किसी को सजा हुई नहीं है। ओवैसी बंधुओं को दोनों को सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लगातार जो है ये इस तरह से जो है मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग कभी देश के बारे में बात क्यों नहीं करते? जातिवादी बात क्यों करते हैं कि जाति की हम राजनीति करते हैं या वो राजनीति करते हैं? कभी इन्होंने आज तक आपके मुंह ने कभी सुना कि इन्होंने कोई विकास की बात करी? कभी आपने सुना कि इन्होंने देश की कोई बात करी? कभी आपने सुना कि हमारे क्या डेवलपमेंट्स हैं, कि हमारे क्या नई नई योजनाएं हैं, हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या काम हो रहे हैं? कभी आपने इनके मुंह से बातें सुनी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ सांप्रदायिक की बात करनी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना है। निश्चित रूप से भारत में न धर्म चलेगा, न जाति चलेगी, भारतीयता चलेगी, एकता चलेगी, अखंडता चलेगी। जो लोग ऐसी बातें करके दुष्प्रचार कर रहे हैं वो सस्ती राजनीति करते हैं। पूरा विपक्ष लामबंद है कि इस 4.5 सालों में कोई काम नहीं है। बाबा ने केवल धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति की है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ये बहुजन समाज पार्टी के जो है सतीश मिश्रा जी हो, तमाम चीज़ें, कोई जो है ब्राह्मण को साध रहा है, कोई क्षत्रियों को साध रहा है, कोई ये परशुराम मंदिर की बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इस जो है इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। एजेंडा ही नहीं बचा इनके पास। क्या एजेंडा बचा? फिर वापस मैं बात करता हूँ, विकास की बात क्यों नहीं करते? हमारी क्या मूलभूत ज़रूरत है उनकी बात क्यों नहीं करते? शिक्षा रोजगार की बात क्यों नहीं करते? देश की एकता अखंडता की बात क्यों नहीं करते? हर व्यक्ति जो इस टाइप की बातें, धर्म की, राजनीति की, देश को बांटने की, ऐसे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसे लोग इकट्ठे होकर क्या देश का भला करेंगे? देश को समझना होगा, देश की जनता को समझ में आ चुका है। आज इतना अपार जनसमूह, आप देखिए इतनी जनता उनके नाम बरसेगी, वो लोग आने वाले हैं, उनको नमन करने के लिए सड़क पर उतरी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कैंची जी भी कहते हैं हमारे परियोजनाओं का जो उद्घाटन कर रहे हैं, हमारी सारी थीम हमारी है, हमारी परियोजनाएं, ये लोग रिबन काट रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे भारत में हुई है। अगर संख्या के हिसाब से 140 करोड़ डोज लग चुकी हैं, विश्व में किसी देश में नहीं लगी हैं। इवन चीन से भी हम आगे हैं। उसका कोई मुद्दा नहीं बना रहा, चुनाव से मुद्दा बनाया ना राजनीतिक दल, उस पर बोले। यदि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना हुए होते, योगी जी ना होते ना, लाशों का मार लगता। 50 करोड़ 40 करोड़ लोग मरे होते, 5 करोड़ 1920 में मरे थे। और उससे लेकर आज जनसंख्या घनत्व क्या है, उस विषय पे कोई दल बात ही नहीं करेगा। उस समय तो बीजेपी की वैक्सीन थी, आज कौन सी पार्टी की वैक्सीन है? 140 करोड़ वैक्सीनेशन पे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार है कि आज देश में नहीं है? क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिनसे उन्हें वोटों को काटा जाए। सांप्रदायिकता और यही सब बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। नीचे के सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। विकास की बात जहाँ तक होती है, जो भी अभी जो उद्घाटन हो रहे हैं, वो कहते हैं सब हमारे किए हुए काम है, इनका जो है रिबन काट रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। प्रमाणक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को ये पता है कि कब कौन सी योजना धरातल पे आई, उसकी सुविधा किस व्यक्ति को कब मिली। मैं कोई भी वायदा करूं, वायदों से कभी काम पूरे नहीं होते। जब किसी व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, जब कोई व्यक्ति उसका उपयोग करने की स्थिति में आता है,
तब उस योजना को शुरुआत होना माना जाता है। उससे पहले हम कहते रहे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इससे क्या होगा? जनता को वो योजना कब मिली, कब उसे उसका लाभ मिल पाया? आपने कोई भी प्रोजेक्ट नाम के लिए छेड़ दिया, पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन में, धांधली में, पैसा कमाने के चक्कर में उन प्रोजेक्टों को आधार में लटका दिया। उन योजनाओं का जनता क्या करेगी? ये वो सरकार है जिसने उन सारे रुके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, जनता की ज़रूरत को, जनता की मांग को पूरा किया, वो सारी चीज़ें जनता को दी जिसकी जनता को आवश्यकता थी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का किस तरह से एक्शन होना चाहिए, जिस तरह से वो जहरीले बोल बोलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी नहीं, कोई भी व्यक्ति जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश में धर्म की राजनीति की बात करे, जो जहर उगलने का काम करे, उनके खिलाफ जो भी हमारे कानून में सख्त से सख्त प्रावधान है, उन सख्त से सख्त प्रावधानों में उनके सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वो अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो देश के विरुद्ध बोले, जो देश की जनता को बांटने का काम करे, जो देश को परेशान करने का काम करे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जो सख्त से सख्त कानून हो, उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के बारे में कहे, हम आने वाली संतानों को बताएंगे क्या हमारी मस्जिद थी वहाँ पे, जबकि सॉल्व हो गया है, इसका समाधान जो है मस्जिद ना बताएं, मंदिर बताएं कि पहले मंदिर था। मंदिर पे अत्याचार करके मंदिर को गिरा कर उन्होंने मस्जिद बनाई, वो ये बताएं। हम लोगों ने मंदिर नया नहीं बनाया, हमने उस चीज़ को वापस किया जो मंदिर हमारा था, जिस पर लोगों ने गलत कब्जा किया, जिसको गलत तरीके से, और हमारी पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया। जो हमारी हिंदुओं की आन शान था, उसको जहां भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसी पवित्र स्थली को भी जिन लोगों ने एक मस्जिद में बना दिया, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ईश्वर भी सजा देगा, जनता भी सजा देगी, देश उन्हें भुगतेगा। याद रखेंगे, हम अपने आने वाले संतानों को बताएंगे किस तरह से लेते हैं। मैं आने वाले समय को इस तरह से लेता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत विकासशील देश देने वाले हैं। सर, किस तरह से लेते हैं? क्यों डरा रहे हैं आप जो है असदुद्दीन ओवैसी को? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक दिन योगी जी जो है अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, और फिर हम जो हमारी कौम याद रखेगी। आखिर में जो है भारतीय जनता पार्टी वाली ये सरकार क्यों वो भयभीत हैं? देखो, डरा कोई नहीं रहा, ये तो भय का माहौल जानबूझकर बना रखा है एक दूसरे ने सबकी वोट लेने के चक्कर में। डरा कोई नहीं रहा। योगी जी ने अभी तक बताइए कोई धमकी दी किसी को? उन्होंने कहा जो है सही रहे, जैसा भी है। उन्होंने किसी कोई विषय वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और तो सीधा सीधा कहा जो जिस उसमें वो अपना उसमें रहे, कोई इसमें कोई डराने वाला नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो ओवैसी जी ही उनके नाम पर जो भड़का रहे हैं ताकि कल को ये लगे कि जब ओवैसी जी है मुसलमानों के या किसी विशेष वर्ग के मसीहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा वो अपने वर्ग के लिए कर रहे हैं, ऐसे योगी जी ने अगर कह दिया तो क्या गलत कह दिया उसमें? लगातार जहाँ भी वो जनसभा हो रही है, वो प्रत्येक मंच पे यही कह रहे हैं ये सरकार जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम पे काम कर रही है और चुनाव भी हिंदू मुस्लिम करके लड़ रही है। अब एक बात बताइए, मदरसों में जो योगी जी ने जो कैमरे लगाए उसमें हिंदू हित का काम क्या है? अगर कैमरे मदरसों में लग रहे तो मदरसों का तो विकास है, या लैपटॉप की व्यवस्थाएं जो हो रही है मदरसों में, उसमें हिंदू हित का काम क्या? वो तो सबका साथ सबका विकास है, सबके लिए काम कर रहे हैं। अब आपको वो चीज़ तो दिखती नहीं। अगर वो किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं वो आपको दिख रहा तो वो गलत है। और राम मंदिर आपने कोर्ट से जीता, उसको अगर बनवा रहे हैं तो उसमें जब भक्ति तो भगवान का नाम दे रहे हैं, उसमें क्या गलत कर रहे हैं? वो तो राम मंदिर को भी कहते हैं जो जिसका कि सुप्रीम कोर्ट से जो मसला सॉल्व हो गया है, वो ये भी कहते हैं बाबरी मस्जिद हम अपने आने वाली जो है पीढ़ियों को बताएंगे। देखिए, आने वाली पीढ़ी तो बाबरी मस्जिद ये भी तो बताइए, बाबरी मस्जिद बनी कैसे? राम मंदिर को तोड़ के ही तो बनी। और उसमें कौन सा योगी जी ने, मोदी ने थोड़ी ना जो मस्जिद तोड़ दी। मस्जिद टूटी जो भी रहा, पर जो कोर्ट से जो हुआ उसमें अवशेष किसके मिले? राम मंदिर के मिले। हमारा राम मंदिर ही बनना तो उसमें क्या गलत है? इस तरह से जो भड़कीले बोल रहे हैं, वो इस तरह से जो सांप्रदायिक सद्भाव को जो है नुकसान पहुंचने की बात है। उनके भाई एक बार कहते थे कि एक 15 मिनट के लिए जो है पुलिस हटा दें, तो हैदराबाद में बैठ करके इस तरह से बात करते हैं। देखिए, उन्होंने बोला, बिल्कुल बोला 15 मिनट आप पुलिस हटा लीजिए, हम अपने आप देख लें। फिर बयान से क्यों मुकर रहे, या क्यों उसके बाद कैमरे के सामने नहीं आ रहे? आप बोलिए ना एक बार दोबारा। अब इस चीज़ को आप सांप्रदायिक कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं या ओवैसी जी कर रहे हैं? जो वसीम रिजवी ने जो हिंदू धर्म अपनाया है, मुस्लिम से वहाँ उत्पीड़ित हो रहे थे, वो सनातन में आए, वो सनातन में अपने धर्म में लौट के आए, केस हो जाता है, उन पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से बात बोलते हैं तो उन पर क्या होता है? क्यों आप रिजवी जी की बात कर रहे हैं? इंडोनेशिया की महारानी ने 50,000 लोगों के साथ हिंदू धर्म अपनाया है। आप ये देखिए, वहाँ बीजेपी तो नहीं है, या वहाँ पे आपको जो कोई भाजपा नहीं है, कोई RSS नहीं है। इस धर्म को सब कोई मानता है और हर कोई उसमें आ रहा है। इसमें तो ये वो वाली बात नहीं, अपना अपना सबका मन है। अब कोई मुसलमान बनने, कुछ ईसाई बनने, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं बनना। जो बन भी रहे वो गलत है।